हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के बाद इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर में या फॉर्मूला में आपने पढ़ लिया होगा टेबल के अंदर अच्छी तरीके से कि सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए याद रखना, इज ही सी इट नेम वे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आर एम आई के साथ, आर यू वी दे विद प्लूरल सब्जेक्ट, यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। और थोड़ा बहुत यदि दिमाग के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अब आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे कि इज एम आर सहक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के सामने। प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हाँ? तो आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग जब किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि वर्ब के साथ आईएनजी किस तरीके से जोड़ी जाती है। ये छोटे छोटे जो 4-5 नियम हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करना। देखिए जी, द रूल ऑफ एडिंग आईएनजी विद द वर्ब, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो वहाँ से ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मेक प्लस आईएनजी और याद रखना मेकिंग। टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, राइट प्लस आईएनजी, ध्यान रखना राइटिंग। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जिन क्रियाओं के अंत में ई आता है वहाँ से ई को हटाकर आईएनजी जोड़ी जाती है। मेक, टेक, हेस्ट, इनमें ई आ रही है क्रियाओं में, और जब आईएनजी जोड़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना ई को हटा करके आईएनजी लगाई जाती है। और अगला नियम देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए याद रखना है कि आईएनजी जोड़ने का सेकंड नियम क्या है। देखिए हाँ जी, सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल, याद रखना सिलेबल, सिलेबल किसे कहते हैं? एक बार में जब किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उस शब्द के उच्चारण में जितने अक्षरों का एक बार में उच्चारण होता है वे उस शब्द का सिलेबल कहा जाता है। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसे सिलेबल कहते हैं, और इसमें एक साथ जितने अक्षरों का उच्चारण किया जाता है किसी शब्द के जितने अक्षरों का उच्चारण एक बार में किया जाता है उसे कहते हैं सिलेबल। सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल के अंत में एक ही कंसोनेंट्स हो
तथा उससे पहले एक ही वॉवल हो, वॉवल हो तो अंतिम कंसोनेंट्स को डबल कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। याद रखना। देखिए एग्जाम्पल, यदि सिंगल सिलेबल वाले वर्ब के शब्द में यदि सिंगल सिलेबल वाले वर्ब के शब्द के अंत में एक ही कंसोनेंट्स हो और उससे पहले एक वॉवल हो, स्वर हो, तो याद रखना आईएनजी लगाते समय अंतिम कंसोनेंट्स को डबल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए जी, कट में जब आईएनजी लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स हो जाता है कटिंग, अंतिम कंसोनेंट्स है टी। बैग सिंगल सिलेबल वाला है, बैगिंग। शर्ट प्लस आईएनजी और बैग प्लस आईएनजी। डियर स्टूडेंट्स याद रखना बैगिंग। शर्ट प्लस आईएनजी शर्ट। याद रखना यदि सिंगल सिलेबल वाले क्रिया के शब्द के अंत में एक ही व्यंजन हो और उससे पहले एक ही वॉवल हो, स्वर हो, तो याद रखना आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन को डबल कर दिया जाता है। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसमें एक्सेप्शन है यदि वर्ब्स के अंत में पी क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई, पी क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई, यदि वर्ब्स के अंत में पी क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई अक्षर हो तो अंतिम कंसोनेंट्स को डबल नहीं करते हैं। याद रखना सिंगल सिलेबल वाले वर्ब के अंत में यदि एक ही कंसोनेंट्स हो और उससे पहले एक ही वॉवल हो, स्वर हो, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कंसोनेंट्स को डबल कर दिया जाता है। लेकिन इसका डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, यदि वर्ब्स के अंत में पी क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई अक्षर आते हैं, लेटर आते हैं, तो याद रखना वे सिंगल सिलेबल
वाला ही वर्ब का शब्द होता है, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता है, याद रखना। ग्रो और आईएनजी जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा, याद रखना स्टूडेंट, ग्रोइंग, फिक्स प्लस आईएनजी, फिक्सिंग, क्राई प्लस आईएनजी, क्राई। याद रखना ये वर्ड है जो सिंगल सिलेबल के हैं, अर्थात जिनका एक बार में उच्चारण हो रहा है। ग्रो, फिक्स, क्राई सिंगल सिलेबल वर्ड हैं जिनका एक बार में ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और इनके अंत में लेकिन शर्त यह है पी क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई अक्षर आते हैं। तो याद रखना इन सिंगल सिलेबल वाले वर्ब के शब्दों में अंतिम जो व्यंजन होता है उसे डबल नहीं किया जाता है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। और अगला नंबर देखिए, नंबर 3 आईएनजी जोड़ने के नियम में। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जिन क्रियाओं के अंत में आई ई हो, उनके साथ आईएनजी जोड़ते समय आई को वाई में बदलकर आईएनजी लगाते हैं। और ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ऐसी क्रियाएं 3 होती हैं, याद रखना। डाई मरना, आईएनजी जब जोड़ेंगे तो आई है जो हट जाएगी और इसका हो जाएगा डाई। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, आई है ट्रांसफर्ड इनटू वाई, देन ऐड आईएनजी। याद रखना ये 3 क्रियाएं ऐसी होती हैं, डाई लाई टाई। वाइल वी ऐड आईएनजी with these words, I is transferred into Y, then add IN। I है जिसको Y में बदल दिया जाता है और Y में बदल करके तब ING जोड़ते हैं। लाई, डाई, लाई जिसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स झूठ बोलना या लेटना, याद रखना। और लाई और टाई बांधना, जो बांधते हैं गले में, या किसी एनिमल को किसी खूंटे वगैरह स्टॉक वगैरह के जो बांधा जाता है उसके लिए भी याद रखना आईएनजी, और इसकी हो जाएगी टाई। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक बात अलग से याद बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना है ना, उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ नियम में, ये जनरली आपको याद रखनी है कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कई बार स्टूडेंट्स है जो कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर देता है, मेक्स ए ग्रेट ब्लंडर एट द टाइम ऑफ राइटिंग, कि लिखावट के समय बहुत तगड़ी भूल कर देता है। कैसे कर देता है कि देखिए ये क्रिया ऐसी है, फ्ली, फ्ली माने होता है भागना, समझना डियर स्टूडेंट्स। सी माने देखना और फ्री
फ्री माने स्वतंत्र करना। ये क्रिया ऐसी है डियर स्टूडेंट्स कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार इनमें ई वाला नियम है, डबल ई आ रही है, तो इनमें भी वही नियम है कि डबल ई को वाई में ट्रांसफर करके आईएनजी जोड़नी है। ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना ये फ्ली भागना, सी देखना और फ्री स्वतंत्र करना, ये तीनों क्रियाएं हैं जिनमें आईएनजी जोड़ते हैं। तो याद रखना ई को नहीं हटाया जाता है, किसी भी ई को नहीं हटाया जाता है। डबल ई है, डबल ई एज इट इज रहती है डियर स्टूडेंट्स। याद रखना डबल ई एज इट इज रहती है और तभी इनमें आईएनजी लगाते हैं। फिली की हो जाएगी फीलिंग, याद रखना सी की सीइंग, कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्री की फ्रींग, याद रखना। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला नियम है डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 हाँ जी, जिन वर्ब्स के अंत में डबल एल वे वाई होता है तो उनके साथ आईएनजी जोड़ते समय याद रखना डबल एल वे वाई को नहीं हटाया जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स। हाँ देखिए जी, कैरी प्लस आईएनजी, कैरी, मैरी प्लस आईएनजी, मैरिंग, कॉल प्लस आईएनजी, कॉलिंग, सेल प्लस आईएनजी, सेलिंग। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, वाई और डबल एल होता है तो उन्हें हटाया नहीं जाता है। कैरी आईएनजी, मैरी आईएनजी, कॉल कॉलिंग, सेल सेलिंग। और भाई एक और रहा लास्ट में, है ना, एक और लिख लेते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, लास्ट है आईएनजी नियम जोड़ने का। और नंबर 5 याद रखना डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के अंत में सिंगल वॉवल प्लस एल हो तो अंतिम एल को डबल, अंतिम एल को डबल कर देते हैं। बस ये लास्ट में। हाँ जी देखिए जी, याद रखना क्यू यू ए डबल आर ई एल प्लस आई एन जी, और देखिए जी क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल आई एन जी, क्वारलिंग।
ट्रेवल यात्रा करना प्लस आईएनजी ट्रेवलिंग, याद रखना। कंपेल प्लस आईएनजी, कंपेल बाध्य करना किसी भी कार्य को करवाने के लिए, तो उसका हो जाएगा कंपेलिंग। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी विद द वर्ब। ये आपको अच्छे ढंग से याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। हेलो, कर दो बंद।